ये दिस इज योर गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो इस तरह से हमारा कुछ प्लॉट आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट फर्दर, क्लियर, तो आप देख सकते हैं इसकी मैं एक वीडियो भी आपको शेयर कर रहा हूँ, जरा इसकी वीडियो भी देख लीजिए कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आया हुआ है किस तरह से आता है। तोड़ तोड़ के रख दे। वो दिन भी क्या दिन थे। वाह, कैसे पता? कभी से तू खा के आए थे क्या? हम्म, किसी ने फिर से फेक आईडी से ज्वाइन किया है, थिंक। प्रथमेश, आर यू देयर? पहले सभी लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए जरा। जस्ट वेट, somebody again joining with the fake id। सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन करिए जरा, जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो। जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो, हाँ सभी लोग वीडियोस ऑन करिए अपनी। प्रथम, आर यू देयर? यस सर। तुमने रोल नंबर नहीं मेंशन किया इसमें? सर वो लिंक के थ्रू ज्वाइन करने पे रोल नंबर नहीं आता था, मैं रीनेम कर रहा था पर इस टाइम रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वैसे ही छोड़ दिया। नहीं, ऐसी ऐसे ही तो फेक लोग ज्वाइन कर लेते हैं ना, विदाउट रोल नंबर, विदाउट नहीं इंफॉर्मेशन। सर, वो ये लिंक हम के लोग थ्रू ज्वाइन करने पे, लिंक ये के हम थ्रू लोगों ज्वाइन ने करने सर, सर लिंक के थ्रू ज्वाइन करने पे नेम बस आता है, रोल नंबर नहीं आता है, तो मैं बाद में रीनेम कर देता था पर आया नहीं, इसलिए रह गया। नहीं, बाकी बच्चों का तो शो कर रहा है, आप ही का नहीं शो कर रहा है। तो ऐसे क्या होता सर है कि बीच में कोई ना कोई किसी के नाम से फेक आईडी से ज्वाइन करता है, और फिर वो बीच में कुछ ना कुछ उटपटांग कमेंट और इस तरह की चीजें होती हैं। तो या तो सर अगली बार आप से अगर सर पासवर्ड और थोड़ा, आईडी से हाँ करूंगा तो ऐसा हाँ, नहीं होगा। सर अगली बार से सर पासवर्ड और आईडी से करूंगा तो रोल नंबर के साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखिए। और ये बोला भी गया था स्ट्रिक्टली कि
सभी बच्चे अपनी आईडी मतलब जो भी बनाएंगे वो रोल नंबर एंड नेम के साथ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इससे फेक आईडी डिटेक्ट करने में इजी रहता है। अदरवाइज कोई भी बच्चा कहीं से भी किसी भी क्लास का दूसरे क्लास में ज्वाइन कर रहा है और मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जितनी वीडियोस हैं सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीज़ें आप लोग को पता भी होगा, सब कुछ ये कॉलेज लेवल पे भी मॉनिटर होता है। उस ड्यूरेशन में अगर आप ऐसा कुछ करें, अभी जैसे ये आपके सेशन चल रहा है, दैट इज मॉनिटर्ड बाय थर्ड पार्टी आल्सो एट बैक एंड, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर कोई मान लीजिए जैसे मैं अभी चूंकि वेटिंग रूम जल्दी मैं अलॉट नहीं कर मतलब इसमें अप्लाई नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे पढ़ाना भी होता है, लैब भी लेनी है, उसमें कुछ चीज़ें बतानी भी हैं, तो मैं एक एक बच्चे को इंडिविजुअली अलाउ करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वेटिंग रूम जल्दी अलाउ नहीं करता। लेकिन अब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर करना पड़ता है, फिर लॉक रूम भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है, म्यूट भी करना पड़ता है सभी को। तो थोड़ा ऐसा ना ये सब चीज़ों का ध्यान आप लोग भी रखिए, आप लोग भी बताते रहिए, अगर कोई भी कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है, कोई ज्वाइन करता है, तो थोड़ा आप लोग भी मॉनिटर करते रहिए बीच बीच में, सर ठीक लिंक है। कोई शेयर कर देता होगा सर। अब जो भी है, लेकिन थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास शुड नॉट डिस्टर्ब, क्लियर। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़ों का। अदरवाइज देखो मेरे एंड मुझे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगी तो मैं क्लास को कैंसिल करके और सबको एब्सेंट कर दूंगा। थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को हमें थोड़ा बताना पड़ेगा, इफ समबडी विथ फेक आईडी एंड नेम ज्वाइन, तो बीच बीच में आप लोग इन्फॉर्म करते रहिए, क्योंकि मैं तो आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की नॉलेज दे रहा हूँ, ये चीज़ दे रहा हूँ, वो तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ स्टूडेंट्स कौन कब कितने, है ना, या तो मैं वेटिंग रूम लगा के रखूँ एक एक मिनट में। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक मिनट जरा अपनी सभी लोग अटेंडेंस दे दीजिए। तो 89, Present, sir. 90, रोल नंबर 90, ये यस सर 90 प्रेजेंट। 91, Present, sir. 92, Present, sir. 93, Present, sir. 94, Present, sir. 95, Present, sir. 96, Present, sir. 99, Present, sir. रोल नंबर 100, Present, sir. 101, रिशु है, 102, रिया, 104, रोशनी दुबे, 105, Present, sir. 106, Present, sir. 107, 108, 109, Present, sir. सम- समर बहादुर हैं, समर बहादुर हैं, संदीप कुमार, संदीप है सर, बोल रहा है ठीक। लग गई। अच्छा, रोल नंबर 110, सार्थक, प्रेजेंट सर। 11, सतीश कुमार पाल, सतीश नहीं है, 113, सौम्या दुबे, Present, sir. 114, सेजल शुक्ला, Present, sir. 115, शगुन, Present, sir. 116, शाम्भवी, Present, sir. 117, शमशाद खान, 17 है, नहीं है, 118, शिव कुमार पाल, 119, Present, sir. 120, Present, sir. 21, प्रेजेंट सर। ठीक है,
बाकी और कोई तो ऐसा नहीं है जिसकी एब्सेंट लग गई हो? ठीक है, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन तो मैंने लगभग कर लिया है एक्सपेरिमेंट का। तो आपको मैं लिंक एक शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है उसकी वॉइस ना आए, लेकिन आप उसका थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे कैसे उसमें आपको पूरा पेज वो ओपन होगा, उसमें आपको देखना है कैसे आपका सर्किट डिजाइन हो रहा है, कैसे सिमुलेशन हो रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप वॉइस भी उसकी देख सकते, मतलब सुन पाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, वेट। वॉइस आ रही है सभी को इसकी? नो सर। वॉइस नहीं आ रही है? ठीक है, इसको जरा देखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर ही है। ठीक है, हो सकता है माइट भी की वॉइस ना आ रही हो क्योंकि यूट्यूब पे पड़ी है वीडियो, है ये सिमुलेशन की है। 1 मिनट, कोई इशू नहीं है। आप इसका सिमुलेशन देखिए कैसे कैसे वो पिक कर रहा है चीजों को। ठीक है ना, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको, आप लोग वहां से इसको एक्सेस कर पाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जेफेट का है, ऐसे ही मॉसफेट का है। ठीक है, ये भी फिलहाल जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिंपली जेफेट का है। मॉसफेट का भी लिंक हमारे पास अवेलेबल है। ये पहले आपको मॉसफेट का ही दिखा देते हैं, जस्ट वेट। वी हैव द लिंक अवेलेबल ऑफ मॉसफेट ऑल्सो। जेफेट और मॉसफेट दोनों ही आपके फेट के पार्ट है। ठीक है, पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा की तरह हम जस्ट जो वेट। आज परफॉर्म करेंगे वो परफॉर्म करेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो इसका सर्किट हमने बना लिया है। इसके तो हम इसे ओपन करेंगे और सर्किट की डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ और बता देता हूँ कि सर्किट कैसे बना है इसमें। और पिछले जितने भी हमने कराया उसमें सर्किट हमने बनाया है, तो आपको सोच चुकी होगी कि सर्किट इसको कैसे डिजाइन करते हैं। सिर्फ कंपोनेंट की जानकारी है, तो कंपोनेंट मैं बता देता हूँ कौन कौन से आपको यूज करने हैं, सर्किट डायग्राम की क्या कनेक्टिविटी है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाकर सेव करते हैं तो वो इस तरीके से कुछ खुलेगा। पेज 1 पे आपको सर्किट मिल जाएगा। अगर बाय द वे पेज 1 पे, तो यहाँ पर आपको इसको क्लिक करके स्टैटिक 1 में जाकर पेज 1 सेलेक्ट करना है। ये जो फाइल होती है वो पेज अब यहाँ पर सर्किट आप देख सकते हैं। जो इसमें देखिए, ये आपकी कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की सर्किट है। ठीक है, जो स्कीमेटिक आप देख रहे होंगे वर्चुअसो प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ड्रॉ किया है। ठीक है, इस तरह से ही सर्किट हमारी भी थी जो हम लोग देख रहे थे अभी। ये मॉसफेट आपका हो गया बीच में। ठीक है, यहाँ पे इनपुट हो गया, ये आपका इनपुट कैपेसिटेंस हो गया, ये गेट रेजिस्टेंस हो गया, ये थर्ड कैपेसिटेंस हो गया जो कि सोर्स टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ग्राउंड साइड में। ये आपका लोड साइड हो गया।
ठीक है, जहाँ पे हम आउटपुट मेजर करेंगे। तो यहाँ से आउटपुट मेजर कर रहे हैं, ये आपका डीसी वोल्टेज हो गया। हमने अपने एक्सपेरिमेंट में 15 वोल्ट लिया है डीसी वोल्टेज, यहाँ पे 20 वोल्ट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस 5 वोल्ट आप ज़्यादा या कम ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है जो कि ड्रेन टर्मिनल पे लगा हुआ है। अब इसकी अभी आप देखिएगा, सिमुलेशन देखिएगा, यहाँ पे एसी वोल्टेज जो ये दे रहे हैं मैक्सिमम 10 मिली वोल्ट तक दे रहे हैं। ठीक है, और मिनिमम आप जो है 0.1 मिली वोल्ट या रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसको मैं रन करा 1 मिनट इसको। हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है 1 किलो हर्ट्ज की है। उसका नंबर है J2N38। जो मॉसफेट का नंबर है हमारा, वो J293819 है, ये मॉसफेट का नंबर है जो लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, जो भी इसमें हो रहा है प्रोसेस। ये देखिए, मॉसफेट का नंबर डाल दिया। जैसे ही आप ठीक है, ये J2, ये देखिए मॉसफेट का नंबर हम डाला J2M3819, ये नंबर है इसका। ठीक है, इसी नंबर, ये देखिए ये मॉसफेट आ गया। कंप्लीट कर लेने के बाद अब इसका इसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है ये 1 की, दूसरा लगा हुआ है कैपेसिटर, जैसे बाईपास कैपेसिटर से लगा हुआ है जो C3 है वो आपका बाईपास कैपेसिटर है, दैट इज ऑफ 100 माइक्रोमीटर, माइक्रोफैरड का। ठीक है, जो लोड रजिस्टर है वो लगा हुआ है 10 के, लोड हमने बताया 10 किलो ओम का है। 4K का रजिस्टर लगा हुआ है 2.4 किलो ओम हमारा रेजिस्टेंस है डेड टर्मिनल पे। 20 वोल्ट डीसी वोल्टेज हमने लगाया, वो सप्लाई वोल्टेज। कैपेसिटर जो लगा हुआ है 2.2 कैपेसिटर फैरेड का, 2.2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। हमने जो इसमें इनपुट अप्लाई की है वो आपको रखना है V ऑफ को, एम्पलीट्यूड में 10 मिली वोल्ट अप्लाई करना है। VAMPL जो है एम्पलीट्यूड है। ठीक है, 10 मिली वोल्ट का। फ्रीक्वेंसी 1 किलो 1 किलो हर्ट्ज की है, और एसी जो वोल्टेज दे रहे हैं वो 10 मिली वोल्ट है आपको मैक्सिमम। ये समझना पड़ेगा कि कॉमन सोर्स का जो रिस्पांस निकालना है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे निकालना है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किस पे निकलता है, वो निकलता है एसी। आपको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एक चीज अच्छा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम लोग हमेशा एसी के लिए ही निकालते हैं, डीसी के लिए नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आरई मॉडल बना रहे थे, सो एसी सिग्नल मॉडल भी बोलते हैं। तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालेंगे तो हमेशा आपको एसी एनालिसिस करनी पड़ेगी। सेलेक्ट किया हुआ है और जनरल सेटिंग में जाकर पैरामीट्रिक वैल्यूज को हम सेट कर रहे हैं। बहुत सारी इसमें क्या होगा, चेंजेस आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए हम लॉगरिथम में गेट लगाते हैं जिसमें वैल्यू रहती है। अब यहाँ पर हमने 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ की और हमने 100 इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कर देंगे। अब करने के बाद इसका जो फ्रीक्वेंसी वो आपका इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक वो आपका ये सेम रहेगा। ये देखिए फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करेंगे तब आपका गेन चेंज होगा, और जब आउटपुट फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा कर देंगे देखिए यही आपका प्लॉट आ गया, सिमुलेट कराया इन्होंने। तो देखिए हमारा ये प्लॉट आ गया, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में गेन कांस्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में यही फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट है। ये आपका गेन है और ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो आपका ये स्लोप बढ़ रहा है, और यहाँ पे जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्लोप आपका घट रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी भी पॉइंट पे कोई क्रॉस वायर लगा के वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ये देखिए रेड क्रॉस वायर हमने लगाया इस पॉइंट पे, तो हमें यहाँ की वैल्यू दिखा देगा, यहाँ टेबल में कितनी वैल्यू आ रही है वोल्टेज की, V1 V2 सब दिखा दे रहा है। ठीक है,
y1x 58.880 इस पॉइंट पर 58 जैसे आप देख रहेंगे इस पॉइंट पे देखेंगे तो 58 पॉइंट समथिंग मिली वोल्ट दिखा रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट के मैक्सिमम आप मान के चलिए कि और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी देख, से लेकर फ्रीक्वेंसी भी हमारी यहाँ पे करीब यहाँ 50 मेगाहर्ट्ज के आसपास मान के चलिए, आपको यहाँ 58 मिली वोल्ट मिल रही वैल्यू, ठीक है। कई बार आप रेजिस्टेंस चेक करके देख सकते हैं या रेजिस्टेंस चेंज करके देख सकते हैं कि आपका क्या ग्राफ में चेंजेस अब आप इनपुट को चेंज करेंगे तो ग्राफ आपका चेंज होगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सोर्स एम्पलीफायर ठीक है, ये है आपका सिमुलेशन पार्ट। तो इसको हम आपको शेयर कर देंगे, तो विथ ऑडियो यू कैन लिसन इट, क्लियर। बाकी लैब मैनुअल हमने आपको बता ही दिया है। जो पार्ट आपको लिखना है, सर्किट ड्रॉ करना है, जो रिजल्ट आए थे अभी हमने जो दिखाया है वो आपके वेरीफाइड रिजल्ट हैं। यहाँ पे बच्चों ने मतलब लैब में परफॉर्म किया है एंड दैट इज वेरीफाइड आल्सो, क्लियर। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, दैट इज वेरीफाइड। तो अब इसके अलावा जो है कुछ बच्चों का हम वाइवा भी ले ले रहे हैं, उसके बाद हम लैब मेट से हम शेयर करेंगे आपको। तो इतना टाइम है हमारे पास, वन बाय वन हम जिसका इसका रोल नंबर बोल रहे हैं। जैसे आज आपका मिला के टोटल 6 एक्सपेरिमेंट हो गया है, 3 तक के वाइवा हो गए थे, और उसके आगे जो अब 3 एक्सपेरिमेंट हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चनिंग होगी। तो मैं वन बाय वन नेम ले रहा हूँ और रोल नंबर वाइज। रोल नंबर 89, 90, 91। 89 रोल नंबर है। हेलो, रोल नंबर 89, 91, 90। रचिता श्रीवास्तव, रचिता, आर यू देयर? हेलो, रचिता, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सर आपकी वॉइस बीच बीच में चली जा रही है। नहीं, अभी आ रही है आवाज। हाँ सर अभी आ रही है पर बीच में चली जा रही है, इससे आवाज ही नहीं की एकदम आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं रोल नंबर कॉल कर रहा हूँ और जिनका नाम ले रहे हैं वो लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। रोल नंबर 94 जो प्रेजेंट है फिलहाल, मैं उनको देख रहा हूँ। 89 है, 89, 89, 93। 89 प्रेजेंट है सर, उसका नेटवर्क इशू है। अच्छा, रोल नंबर 94, 94, 95। रोल नंबर 95। यस सर प्रेजेंट। एक मिनट, जरा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये जो इस फोर्थ फिफ्थ सिक्स एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसी के कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टर्न ऑन योर वीडियो। सर रोल नंबर 94 रचिता, लाइक शी इज लाइक टेक्सटिंग मी, उसका थोड़ा नेटवर्क इशू है। नहीं, अभी इसको छोड़िए। रोल नंबर 95 आप ज्वाइन करिए, ठीक है। हाँ, राइट अप सबमिट किया है फोर्थ फिफ्थ सिक्स का? सर 6 नहीं 5 तक पूरा है। हाँ सॉरी, सिक्स तो अभी आज ही बताया, फोर्थ फिफ्थ कर दिया है, यस सर पूरा है। ठीक है। तो ये बताइए, नॉर गेट हम अगर सीमॉस से डिजाइन करते हैं, ठीक है,
तो उसमें पी एन मॉस को में ट्रांजिस्टर्स हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? नॉर गेट में एन मॉस, जो आपका एक एक्सपेरिमेंट नॉर गेट का है, ठीक है, उसमें हम एन मॉस ट्रांजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? आवाज नहीं आ रही है बेटा तुम्हारी। सर सीरीज में होता है, सीरीज में होता है, सॉरी। नॉर गेट में? यस आर सर, यू श्योर? आर यू श्योर? यस, यस सर। और नैंड गेट में? पैरेलल होता है। पैरेलल। मैं एन मॉस की बात कर रहा हूँ, पी मॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब सर- नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट में, वो कितना ले रहे हैं? सर 5 वोल्ट। +5 या -5? सर +5। अच्छा, एनमॉस किस वोल्टेज पे ऑन होता है? इनपुट वोल्टेज कितना देंगे तो ऑन होगा? लो दें या हाई देंगे, कब ऑन होगा? सर पी मॉस आई थिंक, सॉरी एन मॉस पूछ रहे हैं ना सर आप? हाँ जी। सो एन मॉस आई थिंक लो वोल्टेज पे ऑन होता है। लो वोल्टेज पे। Yeah. ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कितने टर्मिनल होते हैं हमारे, लास्ट क्वेश्चन है। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट है रोल नंबर, आई थिंक प्रार्थना हैज आल्सो ज्वाइंट। प्रार्थना खरे। प्रार्थना, आर यू देयर? हेलो, नहीं आ रही आवाज। रोल नंबर 96, रितिका मिश्रा। टर्न ऑन योर वीडियो। वॉइस आ रही है? स्लो आ रही है। लो आ रही, अभी आ रही है आवाज हमारी? अभी वॉइस आ आवाज रही है? मेरे साइड से कुछ नेटवर्क इशू है तो अच्छा तो मेरे साइड से कोई नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से आपके यहाँ से लो आ अच्छा रही है। अच्छा, राइटर सबमिट हो गया है 5th एक्सपेरिमेंट तक? नो सर, आज कर देंगे। अभी अभी तक आपने सबमिट नहीं किया, इसको सबमिट करिए, ठीक है? सर आज हो जाएगा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि नॉर गेट आपने पढ़ा होगा, सीमॉस नॉर गेट, उसमें इनपुट हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? इनपुट हम कहाँ कनेक्ट करते हैं सीमॉस नॉर गेट में? Can you please repeat? है? So can you please repeat? सीमॉस नॉर गेट पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है? Yes sir. Yes sir, पढ़ा है। तो इनपुट हम किस टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं? सर VDD। VDD। Yes sir. और आउटपुट कहाँ कनेक्ट करते हैं? VDD तो सप्लाई वोल्टेज है बेटा, इनपुट की मैं बात कर रहा हूँ, जहां से हम इनपुट देते हैं, इनपुट सिग्नल 0 1, ये किस टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं? अच्छा, आउटपुट किस टर्मिनल से मिलता है? नहीं पता। नॉर गेट में पीमॉस में ट्रांजिस्टर कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? नॉर गेट में, सीमॉस नॉर गेट। Parallel।
पैरेलल में। और नैंड गेट में? नैंड गेट में सीरीज में। नैंड गेट में सीरीज में। अच्छा, सर नैंड गेट में पैरेलल में जाता है और नॉर गेट में सीरीज में जाता है। अच्छा ये बताइए, सैचुरेशन रीजन में अगर हमारा मॉसफेट वर्क एनमॉस वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी ड्रेन करंट की? हमारा जो एनमॉस है सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, तो ड्रेन करंट की इक्वेशन क्या होगी? सर ID is equals to हम्म, सर आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, याद नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। रोल नंबर 99। Yes, sir. ऋषि, टर्न ऑन योर वीडियो। Yes, sir. ऑन कर दिया बेटा? Yes, sir. एक मिनट। ये बताइए, राइट अप सबमिट किया है? कर दिया सर। अच्छा, एटलीस्ट आज 6 तक का राइट अप आप कर दीजिएगा, ठीक है? आज 6 एक्सपेरिमेंट हो गए हैं। अच्छा ये बताइए कि सीमॉस नॉर गेट में इनपुट हम कहाँ देते हैं, किस टर्मिनल पे देते हैं? सर सोर्स। सोर्स। अच्छा, सप्लाई वोल्टेज कितना रखते हैं? सर 5 वोल्ट। अच्छा, आउटपुट कहाँ पे मिलता है हमको, किस टर्मिनल पे? ड्रेन। ड्रेन। अच्छा, इनपुट जो है हमारा सीमॉस सर्किट्स में, ठीक है, जनरली अगर हम मान लीजिए डिप्लीशन मोड ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके सर। हाँ, तो उसमें हमारा जो इनपुट है वो क्या रहता है, रिवर्स बायस रहता है या फॉरवर्ड बायस रहता है? डिप्लीशन सर मॉसफेट। रिवर्स रिवर्स रिवर्स। अच्छा, रिवर्स, ठीक है। और इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में? सर फॉरवर्ड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, अभी आज ही मैंने बताया है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसके किसके बीच का प्लॉट है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट अभी मैंने बताया था, 3 बार डिस्कस किया, किसके किसके बीच में बनता है प्लॉट? आज ही बताया बेटा, सर इतनी जल्दी भूल गए? कई बार मैंने वर्ड यूज किया, कई बार बताया प्लॉट के बारे में। समझ सुनते नहीं हो लैब की? सॉरी सर। डिस्कशन को। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। रोल नंबर 100, and this might be the last रोल नंबर 100 आ गए? यस सर। ठीक है, आपका बेटा राइट अप सबमिट हो गया है? यस सर, आई सबमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछो, उसके आंसर दो। पहला है, सभी लोग एक चीज ढूंढ लीजिए ध्यान से, सभी लोग राइट अप टाइमली सबमिट कर दीजिए, क्योंकि मैं कभी भी मार्क्स चढ़ा सकता हूँ, इसीलिए मैं बार बार रिपीटेडली ये बोल रहा हूँ, जितने भी राइटअप्स हैं, जितने एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं, उनके राइटअप आप विद इन टाइम सबमिट कर दीजिए, क्योंकि अगर मार्क्स चढ़ जाएंगे फिर मैं चेंज नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, क्योंकि लैब मैनुअल सभी के पास अवेलेबल है, तो उसको टाइमली सब लोग करते रहिए अपने एंड पे, ठीक है? हाँ ये बताओ बेटा, नॉर गेट अगर हम सी मॉस के थ्रू डिजाइन करते हैं, तो पी मॉस में हम जो ट्रांजिस्टर लगाते हैं सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं? सर सीरीज में। सीरीज में लगाते हैं। आउटपुट कहाँ से मिलता है, किस टर्मिनल से मिलेगा आउटपुट? ड्रेन सर टर्मिनल से, गेट टर्मिनल से, या
कहाँ से मिलेगा? ट्रेन से। ट्रेन से, अच्छा। और सोर्स टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं? नहीं सर, फिर सर सप्लाई देंगे ना सोर्स से। गेट टर्मिनल पे क्या देते हैं? सर गेट सप्लाई देंगे। गेट पे सप्लाई देंगे, अच्छा। अच्छा, जो अपर पार्ट होता है पी मॉस एंड एन मॉस दोनों से हमारा मिलके कॉम्बिनेशन हमारा जो है सी मॉस बनता है, ठीक है। तो जो अपर यस पार्ट सर। है पी मॉस, उसको हम दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, मतलब पुल अप इसका? नेटवर्क। अच्छा, और डाउन वाले को क्या बोलते हैं? पुल डाउन नेटवर्क। ठीक, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक थैंक क्वेश्चन यू और सर। है, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक सी में टर्न ऑफ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट हम किसके किसके भी ड्रॉ करते हैं, अभी आज ही बताया था। सर गेन फ्रीक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ठीक है, आप टर्न ऑफ हो जाइए, ठीक। रोल नंबर 104, 104 है रोशनी दुबे। रोल नंबर 96 है रितिका। 96 का हो गया, एक मिनट, 95, 96, 99, 100, 104, ठीक है। रोल नंबर 105 रूपा बनर्जी। रूपा बनर्जी है? टर्न ऑन योर वीडियो। सर एक 1 सेकंड। यस सर। ठीक है, राइटर सबमिट कर दिया है 4th से? यस सर। ठीक यस है। सर। अच्छा, ये बताइए, सीमॉस सर्किट को हम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि उसमें आउटपुट इन्वर्ट कॉम्प्लीमेंट आता है आउटपुट। किस टर्मिनल से मिलता है आउटपुट? ड्रेन टर्मिनल। ड्रेन टर्मिनल से, अच्छा। कितने टर्मिनल होते हैं टोटल? 3 सर, 3। कौन कौन से? ड्रेन, सोर्स एंड गेट टर्मिनल। अच्छा, सीमॉस नैंड गेट जैसे हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारा जो पुल अप नेटवर्क होगा उसमें ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे होंगे, पैरेलल में लगे होंगे? सर सीरीज में। सीरीज में लगे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, -3 dB डिके को क्या बोलते हैं? -3 dB रिस्पॉन्स जो हमारा मिलता है, गेन हमारा -3 dB अगर यस लेस सर। है या डाउन है, ठीक है, तो उसका क्या यस मतलब है? -3 dB का क्या मतलब है? -3 dB गेन बोलते हैं ना, इसका क्या मतलब है? सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी? नहीं पता सर। नहीं पता। चलिए, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। सर हाँ बेटा। सर अब रोल नंबर 90 सर, उस टाइम मेरा आवाज नहीं आ रहा था अभी भाई बता। अच्छा, अच्छा, रोल नंबर क्या है आपका? 90? यस सर। अच्छा, आप लोग का 5 o'clock पे तो कुछ नहीं है ना शेड्यूल्ड अभी? सर वो था सर, मिड सेम था। किसका मिड सेम? इसी का सर शायद। हाँ, तो मेरा मिड सेम है ना, तो मैं उसको अभी 5 o'clock पे शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक है सर। 30 मिनट्स का रहेगा। आप उसको 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ही अभी 5 बजे, अभी दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिए कि मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है। एक बार दोबारा और ज्वाइन कर लीजिए, फिर ये 5 बजे मैं उसको शेयर करूंगा फॉर 30 मिनट, ठीक है।
फॉर वाइवा पर्पज एक बार दोबारा सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया मीटिंग टाइम।